हर हर महादेव। आप शिवरात्रि का व्रत चाहे अनजाने में रखो या जानबूझकर रखो, उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसी ही एक कथा है, वो हम आपको सुनाते हैं। पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। उस पर एक साहूकार का कर्ज था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंद से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। अब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह सोच ही रहा था कि एक शेर उसके सामने आया। शेर से बचने के लिए वह शिकारी भागकर एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और शेर पेड़ के नीचे से उसको मारने की कोशिश में खड़ा रहा। बेल वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो ढका हुआ था और लंबे अरसे से इस शिवलिंग पर पूजा अर्चना नहीं हुई थी। शिकारी को उस शिवलिंग का पता नहीं चला। उस रात थोड़ी थोड़ी बारिश भी थी। शेर को भगाने के लिए शिकारी सारी रात टहनियाँ और बेल पत्थर नीचे फेंकता रहा। इस तरह से दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। अगले दिन सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूर्ण पूजा हो गई। पर अनजाने में की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हृदय हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसकी आत्मा को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। इस कथा में अनजाने में हुई पूजा पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव जी किसी भी प्रकार से किए हुए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। ओम नमः शिवाय।